आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी के बारे में। देखिए, जो प्रोबेबिलिटी है आपका ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है और ये दोनों के लिए कॉमन है। इन 11वीं क्लास के एंट्रेंस के लिए जामिया में कॉमर्स के लिए भी और साइंस के लिए भी ये दोनों का कॉमन टॉपिक्स है। ठीक है, तो आइए देखिए, प्रोबेबिलिटी जो होती है आपकी एक तरह से संभावना होती है। प्रोबेबिलिटी निकालने का सबसे आसान तरीका होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट को आप नीचे रखिए हमेशा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, उसके बाद आउटकम इवेंट, यानी जितने इवेंट आ सकते हैं वो ऊपर, जो टोटल होता है उसको आपको नीचे रखना है। इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो है आपका वो आ जाएगा। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, जितने भी इवेंट होते हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है आपका 1 होता है। और जो प्रोबेबिलिटी आपका होना ही होना, यानी जो श्योर प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी 1 होती है। और जो इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी होता है, अगर आपसे कोई बोले कि इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी के इवेंट होगा तो उसके लिए क्या होगा, 0 होगा। जैसे मैंने कहा कि संडे के बाद मंडे आएगा, तो ये 100% कन्फर्म है कि संडे के बाद मंडे ही आएगा, तो ये हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, 1 हो गई आपकी, श्योर प्रोबेबिलिटी हो गई ना। ठीक, उसी तरह से हमने कहा कि संडे के बाद ट्यूसडे आएगा, तो ये तो आ ही नहीं सकता, यानी इम्पॉसिबल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हो गई। ठीक है ना आपको, तो इस तरह से आप लोग देख लेंगे। एलिमेंट्री इवेंट हो गया, श्योर इवेंट यानी जिसमें कि 1 हो जाएगा, और जो इम्पॉसिबल तो होगा तो उसमें फिर 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक इसी तरह से देखिए, अब इसमें क्या होता है, जब आप इसमें पढ़ेंगे तो एक आपको जो क्वेश्चंस आएंगे डाइस से आते हैं क्वेश्चंस आपके। तो पहले आपको डाइस के बारे में, डाइस से आते हैं, कार्ड से आते हैं और कॉइन से आते हैं। किस किस से आते हैं क्वेश्चंस, डाइस, कार्ड एंड कॉइन से क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक, तो कार्ड जो होते हैं आपके कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं आपके। एक मिनट, तो आप इसमें क्या होगी, 52 कार्ड्स होगा आपके। ठीक है, जिसमें से आपको जो कार्ड्स होते हैं 2 रंग के होते हैं आपके। एक आपका जो होता है ब्लैक होता है आपका, ब्लैक, और एक आपका होता है रेड। ठीक है, तो ब्लैक के भी 13 पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, स्पेस और क्लब। स्पेस को हम लोग हिंदी में हुकुम कहते हैं और क्लब को चीड़ी। इसी तरह रेड के भी 2 होते हैं, एक आपका हॉट होता है, एक होता है डायमंड होता है आपका। डायमंड को हम लोग ईट कहेंगे। 13 ये कार्ड हो गए आपके। यानी पहले तो हम समझेंगे कि हमारे 2 रंग के कार्ड हो गए, एक ब्लैक एक रेड। ठीक, अब इन दोनों के अंदर हमारे कितने कार्ड है, यानी कि जो कार्ड के जो पत्ते कितने हैं, 26 है। ब्लैक में भी 26, रेड में भी 26। ठीक, अब उसके बाद ब्लैक के 2 पार्ट्स हैं, एक स्पेस और एक क्लब है आपके। तो दोनों में कितने, 13 है। स्पेस को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, हुकुम कहेंगे, और क्लब को चीड़ी, हार्ट पान और डायमंड ईट होगा आपका। ठीक, इसके अलावा इसमें 4 तरह के और कार्ड्स होते हैं जिनका नाम है ए के। तो इसमें क्या होगा आपका, ए के क्यू जे। ए आपका एस हो गया, के किंग, क्यू क्वीन, जे जैक। ये क्या हो, 4 तरह के कार्ड हो गए। ये चारों कार्ड जो है इन चारों में होगा, स्पेस में भी होगा, क्लब में भी होगा, हार्ट में भी होगा, डायमंड में भी होगा। यानी इनमें 13 में से 4 कितने बचे, 9 कार्ड बचे। तो इसमें जो बाकी के जो 9 कार्ड बचते हैं उनमें जो संख्या होती है 2 से लेकर 10 तक के बीच की जो गिनती होती है उनमें। ठीक, अब हम लोग फेस कार्ड की बात करें तो फेस कार्ड हमारे 3 तरह के होते हैं। फेस कार्ड कितने तरह के होते हैं, क्योंकि इनकी फेस दिखती है, के क्यू जे। के से किंग, क्यू फॉर क्वीन, जे से जैक। इन 4 होते हैं। यानी फेस कार्ड की एक फेस 3 तरह के फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। अब एक फेस कार्ड कितने हैं, 4 हैं। तो 3 तरह के, तो 3 × 4, यानी टोटल फेस कार्ड कितने हमारे, 52 हैं। ऐसी अब हम क्वाइंस की बात करेंगे। क्वाइंस के 2 ही पहलू होते हैं, एक होता है आपका हेड, एक होता है आपका टेल। यानी हम किसी सिक्के को उछालेंगे तो या तो हमारा हेड आएगा या तो हमारा टेल आएगा। अब कितने तरह की संभावना बनेगी, तो जितने क्वाइंस होंगे 2 की पावर उतनी हम लोग कर देंगे। जैसे मान लिया हमारे पास 2 क्वाइन है तो हम 2 की पावर 2 की, यानी कि 4 तरह की संभावना आ सकती है। जैसे हेड टेल, पहला हेड आ गया, दूसरा टेल आ गया, पहला हेड आ गया, दूसरा भी हेड आ गया, पहला टेल, दूसरा हेड, पहला टेल, दूसरा भी टेल आ गया। इसी तरह अगर मान लीजिए 3 क्वाइन है तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। मान लो कि पहला हेड आ गया, दूसरा भी हेड आ गया, तीसरा भी हेड आ गया, पहला हेड आ गया, दूसरा टेल आ गया, फिर तीसरा हेड आ गया, फिर मान लो हेड आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया। तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि पहला, मान लो फिर ऐसे ही यहाँ पे ये भी हो जाएगा, पहला टेल आ गया, दूसरा हेड आ गया, फिर हेड आ गया, पहला टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक, तो हमने क्वाइन और कार्ड्स की बात की, अब डाइस की बात करते हैं। तो डाइस आप लोगों ने देखा ही होगा, डाइस जैसे क्यूब की फॉर्म में होता है, जिसके आमने सामने सारी भुजा बराबर होती है, स्क्वायर होती है, इसमें आपके हाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है, इसमें गिनती कितनी तक की होती है, 1 से लेकर के 6 तक की गिनती होती है। ये आप लोग जब वो लीडो खेलते हैं ना, लीडो, तो उसमें इसका यूज होता है। अब मान लो इसमें कहा डाइस में कि मेरी 1 आने की संभावना क्या है। मैंने लूडो खेला, उसमें मैंने गिराया गोटी को नीचे डब्बे में से, जो पहले डब्बे को पहले घुमाते हैं फिर उसमें से गिराते हैं गोटी। तो मैंने कहा कि मेरी 1 आने की संभावना कितनी है, तो मैंने क्या कहा, टोटल जो इवेंट होगा उसको कितने नीचे रखें, तो कितनी तरह की संख्या आ सकती है, 6 तरह की संख्या आ सकती है। तो 6 जो है नीचे आ जाएगा। लेकिन
मुझे क्या चाहिए, एक चाहिए, तो एक आने के सामान कितने, एक ही बार, एक ही आ सकता है ना, एक बार पलट रहा हूँ, तो 1/6 हो गया इसका। ठीक, एक बात याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी में एंड का मतलब मल्टीप्लाई होगा और का मतलब प्लस होगा। ठीक, अब आ जाइए, अब ये जो क्वेश्चंस है जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए, इसमें कहा कि ए कार्ड ड्रॉन इज ड्रॉन एट ए रैंडमली फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉ कार्ड इज नॉट ए एस, तो एस कार्ड की संख्या कितनी होती है, 4 होती है एस कार्ड की संख्या। ठीक, और हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं, 52 है, यानी 52 है। इसने कहा कि एस कार्ड नहीं आने की संभावना, यानी कि बाकी के सारे 48 कार्ड आपके आ सकते हैं। तो आपके आउटगोइंग इवेंट कितने हैं, आपके 48 है आपके, और आपका टोटल इवेंट कितने हैं आपके, 52 है आपके। तो अब इनको डिवाइड कीजिएगा आप 4 से, अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से हम लोग, तो ये 12 बेरे में हो जाएगा और ये 13 बेरे में हो जाएगा। तो 12/13 किस में आया, ऑप्शन डी में आया, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, इनको इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पी है, तो इट्स कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या, मैंने क्या कहा, जितने भी एलिमेंट जो होगा उसका, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होगा उन सबका सम जो होगा आपका 1 होगा। तो एक प्रोबेबिलिटी पी है और एक कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसको हम क्या हो जाएगा, बराबर में 1, इन दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। तो हमें एक प्रोबेबिलिटी ये दे रखा है, तो पी इधर प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस में पी, 1 माइनस में पी कहाँ दे रखा, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन सिमिल्टेनियसली, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर विद डिफरेंस 0 and 1। इसने कहा कि 2 डाइस है, उन दोनों को उछाला गया है, अब उनके बीच में जो डिफरेंस हो या तो 0 हो या 1 हो। तो मैंने क्या कहा आपको, तो इसमें अब डाइस है, डाइस में 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है। अब 0 डिफरेंस हो मतलब एक जैसा अंक आना चाहिए, तो 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 4 4 5 5 6 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 6, 6 इवेंट ये हो गए। ठीक, उसके बाद क्या कहा इसने कि एक डिफरेंस हो, तो हो सकता है पहला 1 हो, दूसरा 2 हो, दूसरा 2, तीसरा 3, फिर 3 हो, फिर 4 हो, 4 5 अब 5 और 6। आप कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले डाइस में 3 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, तो भी तो एक ही डिफरेंस, नहीं, क्योंकि यार डिफरेंस एक ही रहेगा, बात वही है, कोई डिफरेंस एक की बात क्या, तो ये कितने हो गए डिफरेंस एक वाले, 1 2 3 4 5 संख्या, क्योंकि 6 और 7 कर नहीं सकते हम लोग, तो 5 ये और 6 ये, तो कितने हो गए आपके, 11 हो गए ना आपके। ठीक, तो ये आपके इवेंट कितने आ सकते हैं, आपके 11 इवेंट आ सकते हैं आपके, और टोटल आउटकम इवेंट कितने हैं, 11। लेकिन टोटल इवेंट की बात करेंगे हम लोग, तो कितने हैं आपके, 2 डाइस है ना, तो 6 × 6 यानी 6 की पावर कर देंगे 2, तो कितना हो 36, तो 11/36, तो 11/36 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आते हैं प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, जो प्रोबेबिलिटी आपका 0 होगा वो सीधी सी बात है इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी आपका होगा, इवेंट होगा, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और बाकी आप लोगों को ये सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने। बाकी अगर आप लोगों को जामिया स्कूल के एंट्रेंस के बारे में कुछ पूछना हो या क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर चाहिए, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर है 93544576 और 56, इसलिए हमारे आप व्हाट्सएप कीजिए, बाकी आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सभी कमेंट का जवाब दूँगा, और व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो उसका भी रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।